नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें तीन हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वो वादा करे तो इसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब इसको अमीन बनाया जाए तो इसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जिले में पहली बार आमद, वालिहाना इस्तकबालिया तकरीब में MP कविता की शिरकत, जिले के मसाइल पर गुफ्तगू। तमाम इंतखाबी वादों की तकमील होगी, रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील के करीब, तमाम प्रोजेक्ट्स आखिरी मराहिल पर। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम का बयान। वाटर प्लांट्स का पानी कितना सेहत बख्श, एक अहम सवाल। तमाम कानूनी शराइत बालाए तक, मनमानी सप्लाई, महकमा जात की खामोशी इंतहाई मानाक़िस, दाल में कुछ काला जरूर है। GHMC खैरताबाद में सर्कल का टैक्स ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार, एक शख्स की शिकायत पर ACB ने शिकंजा कसा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तमाम इंतखाबी वादों की तकमील होगी, अवाम अपने मसाइल को मेरे इल्म में लाए, मैं मुमकिना एक्सफीक करवाऊंगा। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बांसवाड़ा की अवाम को तयक्कुन। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी मफाद में हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। अनकरीब ज़राई सैराबी और पीने के पानी का कोई मसला बाकी नहीं रहेगा और 40 लाख आसरा वजीफाजात की तकसीम का निशाना मुकर्रर है। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के मौजाजात रुद्रपुर, रायपुर कैंप, कोटगीर, बद्दीपुर तांडा और कालूर का रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा किया और बाज़ मौजाजात तक वो बाइक पर सफर करते हुए पहुंचे और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। स्पीकर असम्बली ने अवाम को तयक्कुन दिया कि उन्होंने इंतखाबात के दौरान जितने भी वादे किए थे उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने मसाइल उनके इल्म में लाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत फलाही व तरक्याती स्कीमात के लिए भारी फंड्स मुख्तिस कर रही है और इन स्कीमात पर मौसर अमल लावारी करवा रही है। उन्होंने बताया कि रियासत के हर मौजा के एक मकान तक मिशन भगीरथा स्कीम के तहत नल कनेक्शन फराहम किया जाएगा। इस स्कीम पर हुकूमत 4000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इसके 95% काम तकमील पा चुके हैं और अब किसी भी मौजे में पानी की किल्लत का मसला बाकी नहीं रहेगा और इम्कान है कि 31 मार्च तक इस मिशन भगीरथा स्कीम के तमाम काम तकमील पा जाएंगे और रियासत के तमाम घरों तक मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। रियासती स्पीकर ने मजीद बताया कि ज़राई सैराबी का भी अब मसला नहीं रहेगा। इसके लिए 80,000 करोड़ से कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई जा रही है, जिसके जरिए रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए पानी की मौसर सरबराही यकीनी बनेगी और साथ ही रियासती हुकूमत रियासत के 40 लाख ज़ईफ अफराद, बेवाओं और बीड़ी वर्कर्स को आसरा वजीफा जारी करने का निशाना मुकर्रर किया है और साथ ही जल्द ही डबल बेडरूमों की तकसीम भी अमल में लाई जाएगी। ఈ ప్రచారం అనుకొని కార్యకర్తలు నా దగ్గరికి వస్తారు, అభ్యర్థులు నా దగ్గరికి వస్తారు. నేను వచ్చి మీ పడి పాడు చేస్తామని అయితేనేమని ఉద్దేశంతో నేను హైదరాబాద్లో ఉండి ఎన్నికలు అయిన తర్వాత 30 తర్వాత ఎన్నికలు అయిన తర్వాత కుడి ఎడమ అందరినీ కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందులో కొద్దిగా కూడి ఎడమ లెక్కల మీరు కూడా ఎన్నికలప్పుడు కూడా మన మున్నూరు కాపు సంఘము, బోయి సంఘం దగ్గర మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మీ యొక్క సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించారు. ప్రకటించినట్టుగానే మీరు ఎన్నికలు కూడా దాన్ని రుజువు చేశారు. కాబట్టి ఎన్నికలైనటువంటి తర్వాత
रियासती काबीना में शामिल किए गए जिले के वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की वजीर की हैसियत से पहली बार आमद। इंदलवाई टूल प्लाजा पर उनका वालिहाना खैर मकदम। पुरजोश टीआरएस कायदीन व कारकुनों का जबरदस्त हुजूम, मोटरसाइकिलों और कारों की तवील कतार। रियासती वजीर का तहनीती जलसा शाविया गार्डन में मुनक्किद है। नौ तश्कील शुदा रियासती काबीना में जिला निजामाबाद के हल्का असम्बली बालकोंडा के रुकन असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी को शामिल किया गया। विमला प्रशांत रेड्डी पहली बार रियासती वजीर के ओहदे पर फाइज हुए हैं और रियासती वजीर की हैसियत से हल्फ लेने के बाद वो पहली बार अपने आबाई जिला निजामाबाद को आए हैं। उनकी आमद पर इंदलवाई टूल प्लाजा पर उनके हामियों और जिला टीआरएस कायदीन की जानिब से वालिहाना इस्तकबाल किया गया और एक जबरदस्त रैली निकाली गई। विमला प्रशांत रेड्डी इस रैली के साथ माधवनगर में वाक़ साईं बाबा मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा की। बाद अज़ा एक शानदार रैली के जरिए शहर निजामाबाद के सिमत रवाना हुए, जहां शाविया गार्डन फंक्शन हॉल में उनका जबरदस्त तहनीती जलसा मुनक्किद है। रैली में टीआरएस कायदीन और कारकुनों का जबरदस्त हुजूम, मोटरसाइकिलों और कारों का यह काफिला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा। रैली में शामिल टीआरएस कारकुन टीआरएस जिंदाबाद विमला प्रशांत रेड्डी के अलावा वजीर आला के हक में नारे लगा रहे थे। सदर सिटी अखिलती सेल निजामाबाद इमरान शहजाद की क़ियादत में भी बोधन रोड पर वाक़ टीआरएस अखिलती ऑफिस से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए बोरगांव पहुंची और वहां इमरान शहजाद की क़ियादत में मुस्लिम नौजवानों ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का वालिहाना इस्तकबाल किया और इमरान शहजाद ने प्रशांत रेड्डी की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के इस्तकबालिया व तहनीती तकरीब। एमपी कविता मेहमान ख़ुसूसी, एमएलएस और एमएलसीज भी मेहमानों में शामिल। एमपी कविता ने मुबारकबाद दी और कहा कि लाल जवार और हल्दी के नाम पर ऐसे लोग सियासत कर रहे हैं जिनको तेलंगाना अवाम के मसाइल से कभी दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि टीआरएस हुकूमत उनके मसाइल की यकसवी करेगी। हाल ही में बालकुंडा रुकनी असम्बली विमला प्रशांत रेड्डी को रियासती काबीना में शामिल किया गया। रियासती वजीर बनने के बाद वो पहली बार जिला निजामाबाद को पहुंची। उनका इंदलवाई टूल प्लाजा पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। इमरान शहजाद की क़ियादत में मुस्लिम नौजवानों ने भी विमला प्रशांत रेड्डी का खैर मकदम किया। विमला प्रशांत रेड्डी को रैली की शक्ल में शाविया गार्डन फंक्शन हॉल लाया गया, जहाँ उनके इस्तकबालिया व तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस शानदार तकरीब में एमपी कविता ने मेहमानी ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ज़िला निज़ामाबाद के कायदीन को अहम ओहदे फ्राहम कर रहे हैं ताकि ज़िले की तेज़ रफ्तार तरक्की यकीनी हो और फलाही व तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमल आवारी की जा सके। उन्होंने रियासती काबीना में शमूलियत पर विमला प्रशांत रेड्डी को दिली मुबारकबाद पेश की और कहा कि हमारे ज़िले के सुरेश रेड्डी ने एक वक्त बेस्ट स्पीकर का अवार्ड हासिल किया था, उसी तरह विमला प्रशांत रेड्डी बेस्ट रियासती वजीर का रिकॉर्ड अपने हक में करने के लिए मेहनत से काम करें और अवामी उम्मीदों को पूरा करें। एमपी कविता ने कहा कि तेलंगाना अवाम के दर्द को समझने वाले और तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले ही आज रियासत में बरसरे इख्तिदार है और रियासत की अवाम उन पर एतमाद करती है, मगर अब तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसास से खिलवाड़ करने वाले कायदीन लाल जवार और हल्दी के नाम पर अवाम और किसानों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं, जबकि 2008 में उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया था और फिर टीआरएस हुकूमत ने ही उन बकायाजात को अदा करते हुए किसानों को राहत फ्राहम की थी। कविता ने कहा कि किसानों के दर्द को समझने वाली और उनके मसाइल की यकसवी करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है टीआरएस, और किसानों के लाल जवार और हल्दी के मसले के भी जल्द ही टीआरएस हुकूमत ही यकसवी करेगी। इसके लिए किसानों को तशवीश का शिकार होने की कतई ज़रूरत नहीं है। एमपी कविता ने किसानों से रास मुखातिब होते हुए कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ఇవాళ ప్రశాంత్ అన్న గారికి మరి మంత్రివర్గంలో చోటు లభించడం వారికి మంచి అవకాశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాల్గొన్న నుండి సురేష్ రెడ్డి అన్న గారు ఉంటే ఎవరిని అడిగినా
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే కష్టపడేటటువంటి తత్వం, లీడర్ యొక్క మనసుని ఎరిగి వారు చెప్పినటువంటి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా నడుస్తూ ప్రజల మన్ననలు పొందేటటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా మరి ప్రశాంత్ రెడ్డి అన్న గారిని గత 5 సంవత్సరాలుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. సో ఇక ముందు కూడా వారి కెరీర్లో ఎన్నో సక్సెస్ అందుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ ఉంటాను. మరి ఒక టీమ్గా అందరం కూడా ఇన్ని రోజులు నిజామాబాద్ అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తూ వచ్చినాం. इस तकरीब में एमपी कविता ने विमला प्रशांत रेड्डी को तोहफतन तलवार पेश की, जिस पर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एमपी कविता ने उनको जो इज्जत से नवाजा और तहनीत दी है उसको वो कतई फरामोश नहीं कर सकते। रियासती वजीर ने कहा कि जल्द ही पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन व कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो एमपी कविता की एक बार फिर पहले से भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए सरगर्म हो जाएं। हमें एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाबी का तोहफा पेश करना है। इस इस्तकबालिया व तहनीती तकरीब के अहम शुरा में अरकान असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, बाजी रेड्डी गोवर्धन, जीवन रेड्डी, शकील आमिर, हनुमंत शिंदे, अरकान असम्बली वीजी गौड़, डी राजेश्वर, आकुला ललिता, साबिक एमएलए रविंदर रेड्डी, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, रेडको डायरेक्टर एस अलीम, नवीद इकबाल, हलीम खमर, तारिक अंसारी, इमरान शहजाद और दीगर कायदीन शामिल थे। మన ఎమ్మెల్యేలందరి సమిష్ట సహకారంతో అందరినీ కలుపుకొని ఇవాళ నిజామాబాద్ పార్లమెంటు స్థానాన్ని మినిమం ఎంత లేదన్నా 4 లక్షల మెజారిటీతో గెలుచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది. కవితమ్మ గారు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా ఉన్నారు. ఇవాళ దేశంలోనే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలుపొందిన ఎంపీగా మనం కవితమ్మని పార్లమెంట్కి పంపించడానికి మనం అందరం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. అట్లనే ఇంకొక జైరాబాద్ నియోజకవర్గం బీబీ పాటిల్ గారిని కూడా మొన్నటిసారి కంటే ఎక్కువ మెజారిటీతో గెలిపేయడానికి మనందరం కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులం, కేసీఆర్ గారి సైనికులం కష్టపడి మనందరం కూడా ఆ జైరాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని కూడా గెలిపియాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నా. అట్లాగే షకీల్ వారి కూడా బోధన్ శాసనసభ్యులు వారికి వారి సిస్టర్ బాగలేదు, అట్లనే నిన్నటువంటి మక్కా కూడా పోయిన వల్ల కాబట్టి రాలేకపోయారు. కాబట్టి వారి ఆశీర్వాదాలు కూడా నాకు ఉన్నాయి, వారి ఫోన్లో చెప్పారు. వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియ। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज पहला पर्चा पुरसुकून अंदाज में गुजरा। पुलिस का सख्त बंदोबस्त, इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर इम्तिना। 905 तलबा इम्तिहान में गैर हाजिर रहे। DIEO उड्डने का इंकशाफ। जिले में आज से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का आगाज हो चुका है। आज पहला पर्चा था जो पुरसुकून अंदाज में तकमील पाया। तलबा इम्तिहानी मराकिज़ पर बसों, ऑटोज और मोटरसाइकिलों के जरिए पहुँचे। बाशितर तलबा को छोड़ने के लिए उनके सरपरस्त आए हुए थे। इम्तिहानी मरकज में दाखिले से कब्ल तलबा की तलाशी ली गई। इम्तिहान में इलेक्ट्रॉनिक अशिया लाने की भी इजाज़त नहीं थी। पुलिस ने इम्तिहानी मराकिज़ पर सियानती बंदोबस्त सख्त रखा था और दफ़ा 144 नाफिज किया है। इम्तिहान में 20,211 तलबा को शिरकत करनी थी, मगर सिर्फ 19,305 तलबा ही इम्तिहान तहरीर किया, जबकि 905 तलबा गैर हाजिर रहे। इस बात का इजहार DO उड्डना ने किया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट తెలంగాణ స్టేట్ ఆదేశాల ప్రకారము అన్ని రకాలైనటువంటి నిబంధనలు పాటించడం జరిగింది। ఒక్క నిమిషం ఆలస్యమైనా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పరీక్షా కేంద్రాలకు అనుమతించడం అనేది జరగదు। విద్యార్థులు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో పరీక్ష రాయడానికి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు అనేటువంటి కల్పించడం జరిగింది। ఈ ఒక్క నిమిషం నిబంధనకు సంబంధించి ఇప్పటివరకే జిల్లా ఉన్నతాధికారులు పత్రికా ప్రకటనల ద్వారా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియం ద్వారా వివిధ కళాశాల యాజమాన్యాలు తర్వాత తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి क्या खुश रहने का हक अब रियासत में सिर्फ TRS कायदीन और कारकुनों को ही हासिल है? क्या रियासत में अवाम और किसानों को खुश रहने का हक हासिल नहीं? अपने हक के लिए और इंसाफ के लिए एहतजाज करने वाले किसानों पर मुकदमात हैरत अंगेज। खुदकुशी मना रहे हो और किसानों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हो। जिला सदर कांग्रेस की TRS हुकूमत पर तनकीद। कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए जिला सदर कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी ने
रियासत बिलखुसूस जिले के किसानों के साथ रियासती हुकूमत के जाबिराना तर्ज अमल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आरमूर के किसान अपनी फसलों की मुनसिफाना कीमत के तलबगार हैं, मगर मार्केट यार्ड में हुकूमत के नाक के नीचे व्यापारी और दलाल किसानों को सिंडिकेट बनाकर लूट रहे हैं और इंतहाई कम कीमतों में फसल को खरीदना चाहते हैं, जिससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। अपनी तबाही और खसारे को महसूस करते हुए जब कि ये किसान अपने जायज मुतालिबे को लेकर एहतजाज करते हैं और वाजबी कीमतों का मुतालबा करते हैं, तो उन पर पुलिस के जरिए कार्रवाई की जा रही है। उन किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्या अब इस रियासत में अपने हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज उठाना भी जुर्म बन गया है। मनला मोहन रेड्डी ने इजहार तासुफ करते हुए कहा कि रियासती वजीर की आबाई जिले में वजीर की हैसियत से पहली आमद पर इस्तकबाल किया जा रहा है और जगह जगह बड़े बड़े फ्लेक्स लगाकर इस्तकबाल किया जा रहा है और जश्न और खुशियां मनाई जा रही है, तो फिर रियासत की आवाम बिलखुसूस किसानों को खुशियों से क्यों महरूम किया जा रहा है? क्या उसी तरह किसानों को खुश रहने का हक नहीं है? क्या उनको खसारे से और तबाही से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? मोहन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह सरकारी मराकज कायम करे और मुनासिब कीमतों में हल्दी और लाल जवार के अलावा दीगर अजनास की खरीदी करे। बसूरत दीगर किसान खुदकुशी पर मजबूर होंगे और उसकी जिम्मेदार हुकूमत ही होगी। పార్టీలకు అతీతంగా కొనసాగుతున్న ఈ ఉద్యమంలో కేవలం కాంగ్రెస్ సానుభూతి పరులైన రాదే పార్టీలకు అతీతంగా రైతులు చేస్తున్న ఉద్యమంలో కేవలం కాంగ్రెస్ సానుభూతి పరులైనటువంటి మా రాష్ట్ర కిసాన్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అన్వేష్ రెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా మాజీ డీసీఎంఎస్ అధ్యక్షుడు మునిపల్లి సాయిరెడ్డి గారిని, అదేవిధంగా మా సీనియర్ నాయకుడు మంత్రి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని, వీళ్ళు పూర్తి స్థాయి రైతులు. వీళ్ళు రైతులుగా పాల్గొంటే పార్టీగా అరెస్ట్ చేయడం అనేది వాళ్ళ ద్వంద్వ నీతికి ఇది ఒక నిదర్శనం. ఎందుకంటే వాళ్ళు పాల్గొన్నదేమో రైతులుగా పాల్గొన్నారు, వాళ్ళ అరెస్టులేమో పార్టీల పరంగా జరుగుతున్నాయి. మరి అదే ఉద్యమంలో కూర్చున్నటువంటి ఎంతో మంది టీఆర్ఎస్ నాయకులు వీళ్ళతో పాటు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళని అరెస్ట్. रिटायर्ड आरटीसी मुलाजमीन का पीएफ ऑफिस पर धरना। सबकदोश मुलाजमीन के कायद ने बताया कि जल्द ही दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और मरकजी हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल आवारी का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने साबिक मुलाजमीन को भी महज बराए नाम वजीफा मिलता है, इसमें इजाफा लाजमी है। शहर के पीएफ ऑफिस के रूबरू तेलंगाना स्टेट आरटीसी के सबकदोश मुलाजमीन की यूनियन की क़ियादत में सबकदोश मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। जल्द ही आरटीसी के ये सबकदोश मुलाजमीन चलो दिल्ली प्रोग्राम पर अमल आवारी करने वाले हैं। आज का ये धरना उसी प्रोग्राम की इब्तिदाई कड़ी थी। सबकदोश आरटीसी मुलाजमीन के कायद आनंदम ने बताया कि वो वजीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे, मगर मरकजी हुकूमत इसको नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने बताया कि उनको महज 7,500 रुपये ही वजीफा दिया जा रहा है, जिसमें इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है। భారత దేశమంతటా శ్రామికులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు, సంఘటిత ఉద్యోగులు, అసంఘటిత ఉద్యోగులకు మినిమం పెన్షన్ లేక అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. ఈరోజు ఢిల్లీలో జంతర్ మంతర్ నుండి మరి పిఎంఓ ఆఫీస్ వరకు ర్యాలీగా వెళ్ళి అక్కడ మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి అనుసంధానంగానే మన భారతదేశం అంతటా అన్ని జిల్లాల్లో మరి पीएफ असिस्टेंट कमिश्नर गारी కూడా మన మెమరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది। पुलवामा दहशतगर्द हमले का करारा जवाब। इंडियन आर्मी ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, कई दहशतगर्द मारे गए, मुल्क में जबरदस्त खुशी की लहर। बीजेपी ने फतेह रैली मुनज़्ज़म की और मिठाइयां तकसीम की। पुलवामा फौजी जवानों पर दहशतगर्दाना हमला करते हुए 44 जवानों को शहीद कर देने से मुल्क भर में रंज और गम की लहर फैल गई थी। लेकिन मंगल के दिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला करके दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह व बर्बाद कर दिया और कई दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा किया जा रहा है, जिससे निजामाबाद शहर में खुशी की लहर फैल गई। इस जिमन में शहर के आर चौरस्ते से बीजेपी दलित मोर्चा सदर मचरला श्रीनिवास की क़ियादत में फतेह रैली निकाली गई। इस मौके पर नौजवानों ने बैंड बाजे के साथ मसरत का इजहार किया और मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के पाकिस्तान पर हमले और करारे जवाब पर सारे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है और कहा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है जो दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता है और उन्हें पनाह देता है।
पाकिस्तान को इस तरह सबक सिखाकर ही दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर रोक लगाई जा सकती है। చర్యలో భాగంగా భారతదేశానికి సంబంధించిన వాయుసేన దళము ఈ రోజు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి పిఓకేలో వైమానిక దాడులు నిర్వహించి దాదాపు 300 నుంచి 350 మంది ఉగ్రవాదులను यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। इंडियन फैशन वेडिंग कलेक्शंस, शरारा, खड़ा दुपट्टा, गॉन्स, फिश कट, sarees, Irfan, the designer shop, inside Diwan Duri, Patragati, Hyderabad। 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद व असली आलात से लैस ICU और 24 घंटे इमरजेंसी इलाज की सहूलत। शुमाली तेलंगाना का मुनफरिद हॉस्पिटल, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, निजामाबाद। शुगर, BP, हार्ट अटैक, सीने का दर्द, दमा, एलर्जी, COPD, निमोनिया और दीगर इमरजेंसी इमराज के बर वक्त इलाज की सहूलत। सर दर्द, सर के जख्म, फीट, आँखों, कानों व दीगर अमराज का इलाज, ऑपरेशन, माइक्रोस्कोपी ऑपरेशन के अलावा दीगर ऑपरेशन माहिर सर्जन डॉक्टर्स की निगरानी में अंजाम दिए जाते हैं। निजामाबाद की तारीख में पहली बार कामयाब बाईपास सर्जरी का कारनामा होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अंजाम दिया है। गुर्दे के अमराज, ARF, CRF, किडनी इन्फेक्शन, हेमोडायलिसिस व दीगर किडनी के अमराज का मुअस्सर इलाज। हर किस्म की लैप्रोस्कोपी, हंगामी हालात में तशवीशनाक इमराज व जख्मों के इमरजेंसी ऑपरेशन, कैथ, एंजियोग्राम, असिस्टेंट, TOT, 2D एको, डायलिसिस, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, PFT, फिट्स और दीगर टेस्ट की सहूलत। तो फिर याद रखिए, होप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, JJ रेड्डी एक्स रोड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर 08462 223388 और 223939। सेल फोन नंबर 8186800036 और 8186800039। 24 घंटे इमरजेंसी स्मार्ट लैब, मेडिकल और एम्बुलेंस की सहूलत भी दस्तयाब। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जिले भर में 200 से ज्यादा गैर मजाज वाटर प्लांट सेहत आमा के लिए मुहल्लिक। ISI की शराइत की खुली खिलाफ वर्जी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी वाटर प्लांट्स और मुताल्लिका महकमा जात खामोश है। हैरत है इस खामोशी पर जो चुपचाप सेहत आमा की तबाही का तमाशा देख रही है। क़वानीन का एहतराम हर शख्स पर लाजिम। एक रिपोर्ट। मिनरल वाटर आज के दौर में हर इंसान की ख्वाहिश है। आज जिस मकान पर देखिए
किसी न किसी प्लांट के जरिए मिनरल वाटर की सरबराही होती नजर आएगी। मिनरल वाटर की तलब को महसूस करते हुए जिले में 200 से ज्यादा वाटर प्लांट्स कायम किए गए हैं और उन वाटर प्लांट से रोजाना हर घर का इंसान इस्तेफादा कर रहा है और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो साफ सुथरा, जरासीम से पाक और सेहत बख्श पानी पिए। लिहाजा वो इन वाटर प्लांट से भारी कीमतों के अवज पानी हासिल करता है ताकि उसकी सेहत बरकरार रहे और वो किसी मुहल्लिक जरासीम का शिकार ना बने। मगर ठहरिए, क्या आप जो पानी इन वाटर प्लांट से हासिल कर रहे हैं, क्या वो वाकई आपके लिए सेहत बख्श है या फिर इस पानी के जरिए आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? आप इस पानी से सेहत को महफूज रखना चाहते हैं, मगर क्या आपकी ये ख्वाहिश इस पानी के जरिए पूरी हो रही है या फिर आप किसी किस्म की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं? पानी इंसान की अहम जरूरत और तलब है। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वर ही मुमकिन नहीं। बिलखुसूस पीने के पानी की आलूदगी सेहत आमा के लिए खतरनाक बल्कि मुहल्लिक साबित हो सकती है। लिहाजा जब वाटर प्लांट्स के जरिए साफ सुथरा और सेहत बख्श पानी सरबराह करने का मंसूबा आया तो हुकूमत ने इसके लिए कुछ शराइत आयद कर दी है और इसको ISI के ज़ुमरे में लेकर उसका रजिस्ट्रेशन हासिल करने की हिदायत जारी की गई। इस ISI के ज़ुमरे में कुछ कड़ी शराइत लागू है जिसकी तकमील लाजमी है। ISI शराइत की खिलाफ वर्जी सेहत आमा से खिलवाड़ और कानून की सरे खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। ISI शराइत में ISI ब्रांड के वाटर बोतल, पाउच और कैन से लेकर केमिकल और दीगर तमाम अशिया ISI ब्रांड की हासिल करना लाजमी है और फिर उसका लैब टेस्ट करवाना भी जरूरी होता है और बाकायदगी से इसकी रिपोर्ट मुतल्लिका महकमा जात बशमुल फूड डिपार्टमेंट को देनी होती है। जैसा कि इब्तिदा में बताया गया था कि जिले में 208 वाटर प्लांट्स हैं और आपको सुनकर हैरत होगी कि उनमें से सिर्फ 11 वाटर प्लांट ISI से मंजूर है और माबाकी तमाम वाटर प्लांट्स ISI इजाजत के हुसूल के बगैर चलाए जा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब ये है कि ये वाटर प्लांट्स गैर कानूनी है और ISI शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाए जा रही हैं और खुले अल्फाज में ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये अवाम की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं और इंसानों को स्लो पॉइजन दे रही हैं। जिले में कई ऐसे प्लांट्स कायम हैं जिन्होंने अपने प्लांट के जमीनी पानी का टेस्ट नहीं करवाया और उनके पास पानी को फिल्टर करने का कोई मौसर निजाम मौजूद नहीं है और पानी में मिलाया जाने वाला केमिकल इंतहाई गैर म्यारी है। बास प्लांट्स को 1 या 2 मलगियों में कायम किए गए हैं। ये वाटर प्लांट्स चलो कुछ तो बेहतर माने जा सकते हैं क्योंकि बाज वाटर प्लांट्स तो ऐसे हैं जो पानी में फिटकड़ी डालकर पानी को कुछ हद तक साफ कर लेते हैं और इंतहाई सतही किस्म के केमिकल के जरिए हल्की मिठास घोलने की कोशिश करते हैं और यही पानी सरबराह कर देते हैं और आवाम मिनरल वाटर के नाम पर उनके झांसे में आती है और ये वाटर प्लांट्स के मालिकीन उनको झांसा देकर उनके एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि साथ ही उनकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। आपने देखा कि दौरे हाजिर में गुर्दे का मर्ज शिद्दत पकड़ रहा है और जोड़ों का दर्द तो आम होता जा रहा है। जवानी में भी बालों में सफेदी झांक रही है। जिल्द पर झुर्रियां भी जवानी में नजर आने लगी। हैजे जैसी सूरत हाल यानी दस्त वक़े और दीगर मुतादी अमराज का लोगों को सामना है। हर सरकारी व खानगी दवाखानों में मरीजों का हजूम है। तो सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये गैर म्यारी पानी और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल उन हालात के जिम्मेदार है? इस पर खुद अवाम को ही गौर करना चाहिए।
एक अहम सवाल ये है कि जिले भर में 200 से ज्यादा वाटर प्लांट्स गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही हैं, तो फिर मुतालिका महकमा जात खामोश क्यों है? महकमा सेहत, महकमा फूड और महकमा रेवेन्यू के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस बात पर नजर रखे कि कोई गैर कानूनी काम ना हो और अवाम की सेहत से खिलवाड़ ना हो, मगर मुतालिका महकमा जात के ओहदेदारों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि जिले में इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी वाटर प्लांट्स चलाए जा रही हैं। और अगर मुतालिका महकमा जात के ओहदेदार इस बात से ला इल्म है तो फिर उन ओहदेदारों को इतने अहम ओहदों पर फायज रहने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं रहेगा। लिहाजा उन ओहदेदारों को इस बात को तस्लीम करना होगा कि वह इस ओहदे के अहल नहीं है और ओहदों को छोड़ देना चाहिए। और अगर ओहदेदार इन खुले धड़ल्ले से चलाए जाने वाले वाटर प्लांट्स के ताल्लुक से जानते हैं और खामोश है तो फिर ये खामोशी बहुत ही बामायने होगी और सवाल ये उठेगा कि ओहदेदारों के कौन से मफादात की तकमील हो रही है जो इस मामले में खामोश है। इस खबर के नशर करने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की रोजी रोटी पर हाथ डालें, बल्कि हमारा मकसद सेहत आमा को लाहक खतरा से आगाह करना है। लिहाजा हर प्लांट के मालिकीन से ख्वाहिश है कि वह कानूनी मौक़िफ़ हासिल करे और ISI की शराइत की तकमील करते हुए अपने प्लांट्स चलाए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सर्कल 13 का टैक्स ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत कबूल करते हुए ACB के शिकंजे में। ACB ओहदेदार ने बताया कि एक शख्स की शिकायत पर ACB ने कार्रवाई की। रिश्वत कबूल करते हुए उन 2 ओहदेदारों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। GHMC हैदराबाद के सर्कल नंबर 13 खैरताबाद के दफ्तर से मुंसलिक टैक्स ऑफिसर M सत्यनारायण को रिश्वत कबूल करते हुए ACB ओहदेदारों ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक GHMS के सर्कल नंबर 13 खैरताबाद में टैक्स ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले M सत्यनारायण ने टैक्स के मसले की एक्सवी के लिए अब्दुल शाह आलम नामी शख्स से 20,000 रुपये तलब किया और गुफ्त व शनीद के बाद मामला 13,000 में तय पा गया। शाह आलम ने 5,000 रुपये पहले ही अदा कर दिए और फिर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाया और फिर अब्दुल शाह आलम के हाथों 8,000 रुपये रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए टैक्स इंस्पेक्टर M सत्यनारायण और रिकॉर्ड असिस्टेंट यानी बिल कलेक्टर K चरण को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी मुकम्मल तफसीलात ACB के ओहदेदार ACP अश्वेश्वर राव हैदराबाद सिंडिकेट डिवीजन ने बताई और कहा कि रिश्वत तलब करने वाले किसी भी ओहदेदार या मुलाजिम को बख्शा नहीं जाएगा। खैरताबाद सर्किल में खैरताबाद GHMC ऑफिस में सर्किल नंबर 13 का टैक्स इंस्पेक्टर M सत्यनारायण और बिल कलेक्टर रिकॉर्ड असिस्टेंट K चरण को रेड हैंडेड पकड़ा गया। M सत्यनारायण टैक्स इंस्पेक्टर अब्दुल शाह अलीम एक कंप्लेंट के पास से 8,000 ब्राइब लेने के टाइम पे हम रेड हैंडेड पकड़ा गया था। आज उन्होंने अब्दुल शाह अलीम का टैक्स असेसमेंट फाइल प्रोसेसिंग करने के लिए ब्राइब पूछा था। 10,000 पूछने के बाद में उन्होंने आके कंप्लेंट दिया तो हम रिकॉर्डिंग करने का टाइम पे उन्होंने बार्गेनिंग करे तो 8,000 फाइनल फिक्स करा। उन्होंने आज पैसा लेने के टाइम पे 16 आवर्स 30 मिनट्स को हम रेड उसको M सत्यनारायण को पकड़ा गया। प्रीवियसली इसका पहले चरण उन्होंने फील्ड वेरिफिकेशन को जाने के टाइम पे उन्होंने 5,000 लिया था, 20,000 पूछा था पहले। रात देर गए तक तलबा को स्कूलों में ट्यूशन के लिए रोकना ख़तई गैर कानूनी। गैर ज़रूरी ज़ायद तालीमी बोझ से तलबा की तालीमी सलाहियतों में इर्तिक़ा की बजाय तालीमी तनज़्ज़ुल का मामला पेश आएगा। हैदराबाद DO ने इसको गलत बताया और कहा कि ये तरीक़ेकार गैर कानूनी है, इत्तला पर कार्रवाई होगी। सरकारी और खानगी स्कूलों में SSC तलबा पर ज़ायद तालीमी बोझ आयद किया जा रहा है। रात देर गए तक ट्यूशन के नाम पर तलबा को रोका जा रहा है।
बाज़ स्कूलों में रात के 11 और 12 बजे तक भी एसएससी के तलबा को ट्यूशन दिया जा रहा है और ये किसी सरकारी अहकामात की तामील में नहीं बल्कि भारी भरकम फीस हासिल करते हुए इस तरह के ट्यूशन दिए जा रही हैं। उन ट्यूशन से तलबा को कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि उनका कम ज़हन भारी तालीमी बोझ की वजह से किसी भी चीज़ को बआसानी कबूल करने के काबिल नहीं रहेगा। उन ट्यूशनों से तालीमी इस्तेकाम के बजाय बच्चों की तालीमी सलाहियतें मुतासिर होंगी। इत्तला के मुताबिक बाज़ असातिज़ा और बाज़ स्कूल इंतज़ामिया लाजमी ट्यूशन की शर्त आयद करते हुए बच्चों को ट्यूशन लेने पर मजबूर कर रहे हैं और अपने बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल की आस में औलिया तलबा भी भारी ट्यूशन फीस के बोझ को कबूल कर रहे हैं। इस तरह खुले बंदों में तलबा की ज़िंदगियों से तालीम के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है और आए दिन खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया और असातिज़ा की गैर ज़रूरी शराइत और गैर महसूस धमकियों से तलबा और औलिया तलबा ज़हनी हरासानी का शिकार हैं मगर खामोश हैं। तो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर इस ताल्लुक़ से किस हद तक कानूनी इजाज़त हासिल है, उसकी तफसीलात हासिल करने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मिनहाज खान ने हैदराबाद की ज़िला एजुकेशन ऑफिसर बी वेंकटा नरसिम्हा से सवाल किया कि रात के 11 और 12 बजे तक तलबा को ट्यूशन देने की कहाँ तक इजाज़त फ्राहम की गई है, जिस पर डीओ ने कहा कि तालीमी निज़ाम के मुताबिक औक़ात की तकमील के बाद महज 1 या 2 घंटे ही ट्यूशन दिया जा सकता है। माबाक़ी तमाम ज़ायद औक़ात क़तई गैर क़ानूनी है। रात देर गए तक ट्यूशन देने का बहाना करते हुए औलिया तलबा को लूटने वाली स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह दिया। कक्षा के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाने के लिए परमिशन दे दिए हैं मगर डे एंड नाइट चलाने के लिए कोई मौका नहीं दिया एंड नॉट इवन परमिटेड द अदर क्लासेस आल्सो। इफ वी रिसीव एनी कंप्लेंट फ्रॉम द पेरेंट्स वी डेफिनेटली विल टेक एक्शन। बाज़ स्कूल्स में नाइट के टाइम पे भी ट्यूशंस दे रहे कर रहे हैं बल्कि करीब 9-10 बजे के 11 बजे तक भी चला रहे हैं। वो वी हैव नॉट परमिटेड एनी सच इश्यूज। अगर ऐसा कुछ रहा तो उस पर एक्शन लेंगे डेफिनेटली लेंगे। यहाँ पर लेते एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाल, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन एमडी फिजिशियन स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180।
इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का एक बावखार नाम सिद्दीक इंटरप्राइजेस, एक मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम जहां आप पूरे एतमाद से अपने घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया खरीद सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक ही छत के नीचे इलेक्ट्रॉनिक अशिया का जखीरा, एक्सचेंज की सहूलत भी दस्तयाब है। मियारी और बड़ी कंपनियां वीडियोकॉन, हायर, वेलपुर, गोदरेज, लाइट, सैमसंग, सोनी, एलजी, सनसुई, ओनिडा, ब्लूस्टार व दीगर कंपनियों के ब्रांडेड एलईडी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन, ग्राइंडर, कुकर और दीगर अशिया इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। 0% इंटरेस्ट के साथ बजाज फाइनेंस की सहूलत फराहम की जा रही है। शादी ब्याह व दीगर तकरीबात के लिए एडवांस बुकिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुनासिब दाम और पुरखुलूस खिदमत ही हमारा नस्बुलैन। तो फिर तशरीफ लाइए, हमारा पता नोट फरमाइए। सिद्दीक इंटरप्राइजेस, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, नज़ हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, धारू गली, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9666618880। आज की तेज व मुख्तसर खबरें। शहर की रेलवे कमान के करीब आमला बस्ती में बीजेपी साबिक एमएलए अनुरा लक्ष्मी नारायण ने कमल ज्योति प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में खवातीन के साथ मिलकर शमा जलाई और इसके बाद मरकजी हुकूमत पेश की गई स्कीमात को घर घर जाकर तफसील से बताई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी हुकूमत ने इतने तरक्याती काम नहीं किए जितने बीजेपी हुकूमत ने की है। आगे भी बीजेपी भारी मेजॉरिटी से जीत हासिल करेगी। पुलवामा में फौजी जवानों पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 44 जवान शहीद हो गए थे, जिससे मुल्क भर में रंजो गम की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ बरहमी का माहौल था, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए 300 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जिससे हर तरफ खुशी की लहर फैल गई। इसी जिमन में आरमूर मंडल अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी कायदीन ने फतेह रैली निकाली और जश्न मनाया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की जिले में पहली बार आमद। वालिहाना इस्तकबालिया तकरीब में एमपी कविता की शिरकत। जिले के मसाइल पर गुफ्तगू। तमाम इंतखाबी वादों की तकमील होगी। रियासती हुकूमत अपने वादों की तकमील के करीब। तमाम प्रोजेक्ट्स आखिरी मराहिल पर। रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम का बयान। वाटर प्लांट्स का पानी कितना सेहत बख्श, एक अहम सवाल। तमाम कानूनी शराइत बालाए तक। मनमानी सप्लाई, महकमा जात की खामोशी इंतहाई मानाखेज। दाल में कुछ काला जरूर है। जीएचएमसी खैरताबाद में सर्कल का टैक्स ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार। एक शख्स की शिकायत पर एसीबी ने शिकंजा कसा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।